तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। बंदे ज्यादा दिख नहीं रहे होंगे तुमको पोचिंग उतरते हुए, लेकिन ओ माय गॉड पोचिंग की भाई कैंपर बनने पे मजबूर कर दिया। इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही थी ना यहाँ पर कि भाई हिम्मत नहीं हो रही थी लड़ाइयों में घुसने की, रुक के खेलना पड़ रहा था भाई। लेकिन सच बता रहा हूँ पूरा मैच इधर ही निकल गया। लोग तो जैसे गधे जोश में आ गए हैं आजकल भाई। ये हाई लूट टियर एरिया जो होता है ना भाई, भर भर के बंदे आते हैं यहाँ पर तो। और इनको देखो जरा, छोटी सी पीक ले रहे थे लेकिन धर लिए गए। अभी देखो ये यहाँ अकेला नहीं था, इसका टीममेट साइड वाली बिल्डिंग में था जो कि भाई बचेगा तो है नहीं, तो अब बारी थी उसके ऊपर पुश करने की। अब यहाँ पर सोचा नेट डाल दूं, बट यार वो बंदा रेडी था, वो मूव करने लगा। तो यहाँ पर भाई मैं समझ गया नेट से इसे मार पाना मुश्किल होगा, करना तो इसके ऊपर पुश ही पड़ेगा। अब देखो इसको मारने के बाद भाई मेरा मन चीख चीख के बोल रहा था कि पोचिंकी के बीच में चलो बहुत किल मिलेंगे, लेकिन भाई दिमाग भाई बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा था। हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी वहां जाने की, इतनी ज्यादा फायरिंग हो रही थी। तो फिर मैं इधर आया क्योंकि यहाँ पर भाई 2-3 बंदे थे जो बहुत देर से चटर पटर मचाए हुए थे और मेरे को कर रहे थे इरिटेट। अब इनको भरना था मुझे। अरे भाई बेचारा खुद ही प्री फायर में आ गया, तो ये तो नॉक हो गया। अब इसे फटाक से फिनिश करेंगे और फिर चलेंगे पोचिंग के बीच में। भाई बहुत बंदे आए थे पोचिंग की, मतलब दिख नहीं रहे थे ऊपर से, क्या था ग्लिच था मुझे नहीं पता है, बट यार फायरिंग रुक ही नहीं रही थी। यहाँ तो मैं बीच में बहुत सारे पोर्शन काट रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी फायरिंग सुनाऊंगा आपको तो आपके कान बजने लगेंगे। अभी देखो तुमको फुटस्टेप आए होंगे, एक बंदा यहीं पर था जस्ट नीचे। अब ये ले रहा था टीपीपी और अब ये भाई साहब खत्म, ये लेंगे रीस्पॉन। लेकिन इनकी टीम यहाँ बीच में पोजिंगी के कोर में लड़े पड़ी थी, तो हम भी आ गए यहाँ पर लड़ने, एक तरह से थर्ड पार्टी करने। क्योंकि भैया जब 2 बिल्लियां लड़ रही हो ना तो फायदा बंदर का ही होता है। अब देखो एक बंदा यहाँ, वैसे मैं बंदर नहीं हूँ ठीक है अब देखो एक बंदा यहाँ पर था जिसको मैंने डैमेज दिया था, वो प्रोन हो गया और नेट से गया फट। अब इसको बचाने के लिए इसका पूरा टीम यहाँ पर आएगा और एक एक करके फार ऑफ सबको ले जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं जिस बंदे को नॉक कर रहा था उसे मिल रहा था रिवाइव और पीछे 2 अलग टीम्स आपस में लड़ रही हैं। तो इन दोनों को तो मैंने पेटी बना दिया है, लेकिन सामने जो 2 स्क्वाड लड़ रही हैं उनसे निपटना था मुझे। तो मैं बीच में नहीं गया बल्कि मैं घूम के आया इस वाले घर में, क्योंकि वो पहले यहीं लड़ रहे थे, अब यहाँ से वो सामने वाली बिल्डिंग में चले गए थे। तो यहाँ पर बस अब मेरे को पेशेंस रखना था। मैं चाह रहा था कि ये ओपन में आए और क्योंकि ये पूरी स्क्वाड है थे फंस गए। अब यहाँ पर मैंने एक को नॉक करा था, फिनिश नहीं कर पाए पूरा, लेकिन एक और बंदे को नॉक कर दिया। तो अब ये 4 बंदों में से 2 बंदे नॉक थे और 2 जो बचे थे उनमें से एक तो पहले वाले को रिवाइव दे रहा था और दूसरा वाला था कंफ्यूज। तो मैंने डाला एक नेड, बूम, किल कंफर्म्ड। अब यहाँ पर सामने सिर्फ 3 बंदे बच रहे थे जिनको मेरे को एक एक करके ठोकना था। ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हो, मतलब फुल पीक दे रहा था। अब सबसे कमाल की बात यह है कि उनके ऊपर एक और टीम चढ़ी हुई है जो कि उनके ऊपर नेट डाल रही है और यहाँ ये भाई साहब हाथ दिखा रहे थे, तो इनका तो काम हो गया। तो ये स्क्वाड वाइप हो गई, लेकिन नेट फटते हुए तुमको सुनाई दे रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर अभी भी 2 स्क्वाड्स बची हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों बट ये बंदा अकेला आया था, लेकिन 3 स्टोरी की तरफ से वापस से फायर आया था। तो मैं सीधा जाने के बजाय घूम के वापस आया और यहाँ पर भाई 3 स्क्वाड आपस में भिड़ी पड़ी हैं।
अब देखो भैया, यहाँ इतना ज्यादा क्रॉस फायरिंग हो रही थी ना कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाऊँ एक घर में और अटैक करके मार दूँ सबको। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा वेट करा, जब थोड़ी लड़ाई थमी, किल फीड आई तो मैंने पुश करा। और इन भाई साहब को नॉक करके फिनिश कर दिया। बट इनके जो टीममेट्स थे ना, वो रोड पार करके आगे के 5 हाउसेज में चले गए थे। तो बस अब मेरे को यहाँ पेशेंस रखना था, एक एक करके सबको ठोकना था। भाई आज कितना पैसे खेल रहा हूँ यार। अब देखो, किसी ने मेरे को देख लिया था, मुझे लगा था सब आपस में लड़ रहे, बट जब मैंने मॉली डाला तो किसी ने मेरे पर नेट डाला। अब मैं नेट से तो बच गया था, लेकिन भाई सामने वाले घर में बहुत लड़ाई चल रही थी। तब ये पीछे से कोई फायर करने लगा। पहले मेरे को लगा बॉट है, बट नहीं, ये बंदा है। तो यहां पर ये भाई साहब नॉक हो गए। अब यहां पर सामने भाई स्मोक हो रखा था, अभी तक कोई मरा नहीं था, किल फीड नहीं आया था। तो मैंने उधर इग्नोर करा, अपना जो नॉक था उसे फिनिश करा, फिर मैं इधर आया। अरे यार, मैं फिनिश करने के चक्कर में इतना टनल विजन हो गया ना कि मैंने साइड में उसके साथी को आते हुए देखा ही नहीं। वेल, सबसे कमाल की बात ये कि अब बीजेएमआई में कोई एक बार में नहीं मरता, सबको दूसरा मौका मिलता है। और हमको तो ऑफलाइन बंदे मिल रहे हैं, ऑनलाइन था। वेल, जो भी हो, मेरी यहाँ पर लूट इस बंदे ने कंप्लीट करा दी, मस्त लूट मिल गई। लेकिन उतनी देर में आ गया जोन, और जिस बंदे ने मेरे को हाफ एचपी किया था वो भाग के आ गया सामने वाली बिल्डिंग में। अब कमाल की बात यह है कि ये आगे लड़ रहा था जिन बंदों से, उनमें से कुछ थे स्क्वाड हाउस में और कुछ थे पहाड़ी के ऊपर। तो यहाँ पर हम अकेले इन सब के बीच में फंसे हुए थे। लेकिन भाई जरा इस बंदे को देखना, ये बंदा तुमको गड़बड़ लगेगा। अब ये मौली यहाँ कैसे आई पता नहीं, लेकिन मौली पुश ही कर दिया पुश। लॉन्डो, ये तुम लोग को गड़बड़ नहीं लग रहा था? मतलब ये बंदा क्या लैग कर रहा था, एकदम से स्पीड बढ़ती थी, एकदम से खड़ा हो जाता था। भाई एम करना मुश्किल हो रहा था। कमाल की बात ये है कि वो खुद एम नहीं कर पाया, तो यहाँ पर अपने को एक इजी किल मिल गई। उसके बाद देखो, हम मस्त मगन होके घूम रहे थे क्योंकि ज्यादा लोग बच नहीं रहे थे। लेकिन तभी एक बंदा टीपीपी लेता हुआ दिख गया। अब देखो, ये सामने की तरफ टीपीपी ले रहा था, तो मतलब वहां पर कोई तो प्रोन था। तो यहाँ पर मैं आगे गया क्योंकि जोन में भी जाना था। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा चलो थोड़ा बूस्टर वूस्टर ले लेता हूँ। सामने बगी पड़ी है, आराम से लेके स्क्वाड हाउस में चला जाऊंगा। बस स्क्वाड हाउस में कोई ना हो तो अच्छा है। अगर स्क्वाड हाउस मिल गया ना भाई, तो सर्किल के सेंटर में बिल्डिंग मिल जाएगी। और सर्किल के सेंटर में एक लौती बिल्डिंग अगर आपके होल्ड में हो तो मतलब समझ रहे हो, आप चौतरफा बंदों को मार सकते हो। अब यहाँ पर मेरी किस्मत भाई क्या बताऊँ, इतनी ओपी थी पूछो मत। एक तो इस पूरे कंपाउंड में मैं अकेला, इस पूरे जोन में एक लौता कंपाउंड, और सारे के सारे बंदे सामने ओपन में आपस में लड़ रहे। इसका मतलब समझ रहे हो, ये सब मरने वाले हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के। अब देखो, इसको मैंने धर लिया, लेकिन मेरे को पता था कोई ना कोई मेरे को देख रहा होगा क्योंकि हर कोई कंपाउंड पे ही फोकस कर रहा था। तो इस वजह से मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा था, नॉक निकालता था, प्रोन हो जाता था। अब इन भाई साहब को नॉक फिनिश कर दिया, लेकिन क्योंकि ये नॉक हुए थे तो इनका साथी भी उधर ही होगा। तो एक बंदे की तो लोकेशन पता है, बाकी दो कहाँ है ये पता नहीं। इनकी लोकेशन पता थी, बट इसने फायरिंग करके दूसरे की लोकेशन बता दी और ये भी डायरेक्ट फिनिश हो गया। तो आखिरी बंदा कहाँ है बे, पता चल ही जाएगा। ये लास्ट सर्किल था, तो हम भी थोड़ा सा सांप वाला गेम खेलने लगे। ये भाई साहब दिख गए, कहते इजी चिकन डिनर।